नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। चीन विवाद को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में चीनी फंडिंग और एंटी इंडिया अभियान चलाने के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था, जिस पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री तो झूला झूल रहे थे, उन्हें झूला झूलने से फुर्सत नहीं है। आप भी सुने। भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज रायपुर के साथियों ने जश्न आज़ादी कार्यक्रम आयोजित किया है जो नेहरू जी पर केंद्रित है और इसमें यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी और छात्र छात्राएं स्कूल के कॉलेज के उपस्थित हुए हैं। तो देश की आज़ादी में हमारे नेताओं के योगदान क्या था, ये किस्सा गोई के माध्यम से पहले हम दादी नानी से किस्सा सुनते थे, वही उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज जश्न आज़ादी की किस्सा गोई हम लोग सुन रहे थे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम और बच्चों के लिए शिक्षाप्रद भी है और आज़ादी में किन किन तकलीफ़ों को उठाते हुए लोगों ने भारत माता को आज़ाद कराया, ये इसका मुख्य आधार है। आदिवासियों के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, आज प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसकी ज़मीनें छीनी गई, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उससे इलाज से दूर रखा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। आज वो तमाम परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आज़ादी के सांस ले रहे हैं और विकास के गति में, विकास में लगातार वो शामिल भी हो रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जिसे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साझा किया। बता दें कि 12 अगस्त को एक बार फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सागर दौरे पर आ रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश में संत रविदास जी समरसता यात्राएं चल रही है और आपको ध्यान होगा संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर सागर में ही आयोजित कार्यक्रम में हमने ये घोषित किया था कि सागर जिले में सागर के पास बड़तुमा में संत रविदास जी का भव्य मंदिर विशाल स्मारक बनेगा, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एक तरफ संत रविदास जी के समरसता के संदेश को देते हुए यात्राएं जारी है, जिनका समापन 12 तारीख को ही सागर बड़तुमा में होगा। वहीं संत रविदास जी के स्मारक का भूमि पूजन करने स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से राज्य में सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना लिया है। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ से सोमवार को जब सवाल किया गया कि क्या वो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की डिमांड का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर देश 82% हिंदुओं से बना है तो हम कौन से राष्ट्र हैं। आप भी सुने। 80% तो हिंदू है, तो क्या हिंदू पैदा करते हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी वहां कोई दस की बात है, ये तो है 80% अगर हिंदू है तो हम कहें कि हिंदू राष्ट्र है, कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो आगे बताते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह चुनाव नजदीक आ रहा है, मैं कल झाबुआ दिल्ली था,
वहाँ जो हमारी स्वाभिमान यात्रा थी उसका समापन था। विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम भी था। पर ये कहना है कि हम कैसे आदिवासी दिवस मनाएं जब आदिवासियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में रोज कुछ ना कुछ घटना आपने सुनी कैसे अनूपपुर जिले के 15 आदिवासियों को गुजरात में बिलासपुर में कहीं दबाया गया, मारा गया, पीटा गया। ये आदिवासियों पर तो जुल्म हो गया है। हम कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस, हम विश्व को क्या कहेंगे, कैसा हम दिवस मना रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है जब सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश मध्य प्रदेश है, सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है। मणिपुर देखिए क्या हो रहा है, आदिवासी गैर आदिवासी, ये सब आज सबके सामने, मीडिया के सामने। पर जो बात खास मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग तो वो चीजें पिकअप करते हैं जो आप तक पहुंच जाती है। झाबुआ में कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा के समापन के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झाबुआ के बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डॉक्टर विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का कभी सम्मान नहीं किया और आप स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, काम तो सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया है। ये तो समय आने पर बताएंगे कि धुलाई क्या होती है। अब उनको ये इन शब्दों पर आना पड़ रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार की, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की योजनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं ने कांग्रेस को इस प्रकार से पूरी तरह से सर्फ और साबुन लगाकर डिटर्जेंट की तरह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह से उनको धोके निकाल दिया है। वो कहीं से कहीं तक बचे नहीं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वो क्या धुनाई करेंगे, हम पहले उनकी धुनाई कर चुके। आज आप कहीं पर गांव में जाके देखिए, कांग्रेस के झंडे उठाने वाले तो पहले उस समय मिलते थे। मध्य प्रदेश के दतिया में कद्दावर नेता अवधेश नायक ने कहा कि अब लोग एक बार फिर स्वच्छंद और निर्भीक रूप से दतिया में रह सकेंगे, क्योंकि अब अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बन चुके प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जिले की जनता कड़ा सबक सिखाने वाली है। कांग्रेस में जाने का निर्णय तमाम सारे साथी मित्रों के, कार्यकर्ताओं के से परामर्श करने के पश्चात दतिया की जनता जनार्दन का जो मनमानस था उसको देखते हुए लिया। ऐतिहासिक रूप से 6 तारीख को प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचकर दतिया के हजारों साथियों ने सैकड़ों गाड़ियों के साथ सदस्यता ग्रहण की काफले में जाकर वहां, और मुझे ऐसा लगा कि दतिया में जो सब चल रहा है, गृह मंत्री जी की जो तानाशाहीपूर्ण, हिटलरशाही, आतंक और अत्याचार है, उससे दतिया की जनता हलकान है, परेशान है। और इसलिए दतिया की जनता की आवाज बनकर कांग्रेस के लिए काम करना, और यह सोचकर मैंने कांग्रेस का दामन थामा है। दतिया की जनता के लिए मेरा केवल ये संदेश है कि आप बिल्कुल मत डरिए। भय और आतंक की राजनीति के समाप्त होने के दिन आ गए हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रावण मास में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड आगमन हो रहा। बता दें कि श्री महाकाल महालोक बनने के बाद श्रावण मास में 4 जुलाई से लेकर अब तक 1 करोड़ श्रद्धालु भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि श्रावण मास में श्रद्धालुओं की गणना करने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा लगाई गई हेड काउंट डिवाइस के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि पिछले 1 महीने में ही उज्जैन शहर में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है।
विदिशा से खबर है, जहां नगर पालिका सहित प्रशासन और पुलिस की अतिक्रमण पर संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सड़क पर बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटवाया गया है। दरअसल गंजबाई सौदा नगर में मिनी स्मार्ट सिटी योजना के तहत बाधक बन रहे दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आज हम लोगों ने जो यातायात व्यवस्था है, अभी आपने देखा है कि बरेट और त्योंदा रोड पे मिनी स्मार्ट सिटी के तहत रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिस पर नवीन जो रोड निर्मित हुआ है उस पर लोग जो ठेला चालक, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता अवैध रूप से ठेले खड़े करके और वहां अनावश्यक दुकानदार उनके सामने की पार्किंग बनाया करके उसको मिसयूज़ किए हुए हैं, जिससे यातायात प्रतिदिन बाधित हो रहा है। इसी को देखते हुए नगरपालिका के साथ राजस्व, पुलिस, ट्रैफिक और नगर परिषद की टीम ने ये कार्रवाई की है। इसके तहत सभी व्यापारी बंधुओं को पूर्व में भी अवगत करा दिया गया था कि आप अपनी पार्किंग की व्यवस्था अपनी दुकान की सीमा में रखें और जो नवीन रोड निर्मित है उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। परंतु बार बार बताने के बाद भी जब यातायात व्यवस्था चरमरा रही थी और यातायात जो कि तो ही व्यवस्था बनी हुई थी, उसके तारतम्य में आज शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील की ग्राम पंचायत रामपुरी के सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के खिलाफ राशन की कालाबाजारी और राशन न देने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 4 महीना 3 तो पूरा हो चुके हैं, ये 4 हो चुका है, हमें कंट्रोल नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो तुमने शिकायत करी थी इससे पहले एसडीएम आ गया? नहीं सर, नहीं मैं सर इनको बोलते थे पर ये करते थे, पर वो तो कुछ होता नहीं था। तो ऐसे राशन नहीं मिला? 4 महीना, ये चौथा महीना लगा, 3 पूरा हो गया। कितने परिवार होंगे जिनको राशन नहीं मिला? पूरी पंचायत में, रामपुरी पूरी पंचायत मिला नहीं है। इसलिए शिकायत नहीं करते थे कि हम तो गरीब है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे आदमी कुछ बोलते थे तो उनको धमकी में देते थे, मार देंगे, कुछ कर देंगे, करने वाला कौन है, ये डराते थे। ये सुनकर ये लोग बेचारे मुर्गी की तरह डर के मारे। कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश दुकानों पर, लगभग 70% दुकानों पर पिछले 5-6 महीनों में मुश्किल से 2 महीने का इन्हें राशन का सामान वितरण किया है। बेचारे ये भोले वाले लोग होते हैं, KYC के नाम पर इनसे अंगूठा लगवा लेते हैं और पूरा खाद्यान्न ब्लैक मार्केटिंग में जा रहा है। और इसमें सिर्फ सेल्समैन दोषी नहीं है, इसके पीछे जो हमारे क्षेत्र के दलाल टाइप के जो नेता हैं वो लोग और जो अधिकारी मिलकर डकैती डाल रहे हैं। लगातार पिछले 4-5 महीनों में मैंने भी कई बार SDM साहब से भी बात की है कि भैया क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए जिनका जो अधिकार है, कोई भीख नहीं मांग रहे, उनका अधिकार है, वो मांग रहे हैं, नियम अनुसार आप सामान का वितरण कराएं। क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल हैं, इसलिए कोई कार्रवाई किसी सेल्समैन के खिलाफ। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंचों से बड़े बड़े वादे करें, मूलभूत सुविधाओं और सड़कों की बात करें, लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आज विकास कोसों दूर नजर आता है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ताजा मामला बुधनी के भैरुंदा से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत छापरी अंतर्गत गादलिया मार्ग में एक मरीज को लेने जाने के दौरान एम्बुलेंस फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार आवेदन दिए गए लेकिन रोड का निर्माण नहीं किया गया है। देखिए, वस्तु स्थिति है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हमारे प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर है। प्रदेश में कहीं अगर राजनीतिक मंचों पर वो अगर होते हैं तो वो कहते हैं कि बुधनी की सड़कें सबसे बेहतर है। और मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उसके माध्यम से मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दर्शाया गया है, देखा गया है लोगों ने कि किस तरीके से, और वो पोस्ट आज की है, किस तरीके से एक गर्भवती महिला को लेने जब एम्बुलेंस जाती है तो वो फंस जाती है उस रास्ते में, जहां वो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी ग्राम का सड़क है। और वहां पर एक ट्रैक्टर से टोचन करके एम्बुलेंस को लाया जाता है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि हमारी एम्बुलेंस फंस गई है। निश्चित तौर पर सिद्ध होता है कि मुख्यमंत्री जी का जो विकास है, थोथा विकास है, तथाकथित विकास है। रोड है खराब। ये कब से रोड है? ये पहले भी दिया था ना निवेदन आवेदन? हाँ, क्या हुआ उसका? नहीं हुआ कुछ भी। कैसे आते हैं ये गाड़ी से आप लेके?
रहा है उसका। अच्छा, ठेकेदार और तो और मुरम भी नहीं डाल रहा है ना, रोड है खराब। ये कब से रोड? सागर शहर के मकरोनिया थाना क्षेत्र की अंकुर कॉलोनी में मंगलवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया। सुबह सुबह हुई इस वारदात के बाद लोग सख्ती में आ गए। वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मकरोनिया पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे करीब 2 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह की घटना है। एक महिला है देवकी विश्वकर्मा, ये घरों में घरेलू कार्य करती है और इसका एक पुराना परिचित है अच्छीलाल अहिरवार। आज सुबह 7:30 बजे की घटना है। ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातों में उनका विवाद बढ़ा तो उस आरोपी ने चाकू से इस महिला पर हमला कर दिया। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। हमने उसको लेकर तत्काल संज्ञान लिया और उस आरोपी की गिरफ्त और पकड़ करी तो हमें वो आरोपी आज मिल गया है। हमले में महिला घायल हो गई, अपर लिप्स में उसकी चोट है और पीठ में भी उसको चाकू से उसने मारा हुआ और आरोपी को अपन। इधर मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए एक स्टोर कीपर के पद से रिटायर हुए कर्मचारी के ठिकानों पर छापा मारा है। कर्मचारी के भोपाल स्थित घर और विदिशा जिले की लटेरी में कार्रवाई की गई है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति को लेकर की गई शिकायत के बाद जांच के बाद चल रही कार्रवाई में लगभग 10 करोड़ से अधिक की चल और अचल संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई है। एक अशफाक अली पुत्र मुश्ताक अली स्टोर कीपर थे राजगढ़ में, जो अगस्त 2021 में रिटायर हुए। ऐसी जानकारी मिली कि इनके पास काफ़ी संपत्ति है जो इनकी जो वैधानिक आय है उससे काफ़ी अधिक है। तो जो प्रथम दृष्टया जांच पर इस पे एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद इसमें इनके जो निवास स्थान है और लटेरी में जो भी संस्थान है वहाँ पर सर्च की गई। तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो लटेरी में इनके पास कम से कम 4-5 प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बना रहे हैं 14,000 स्क्वायर फीट में और भी प्रॉपर्टीज़ हैं लटेरी में। और इनके निवास स्थान एयरपोर्ट रोड पर ग्रीन वैली में, तो वहाँ पर भी सर्च की कार्रवाई जारी है। जो अभी हमको जो काफ़ी अच्छी संपत्ति मिली। पिछोर में खेले जा रहे विधायक कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 छत्रसाल महाविद्यालय के सभागार में मध्य प्रदेश खेल युवा और कल्याण विभाग के द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया, जिसका फाइनल मैच के साथ भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि सचिन राज भट्ट, नीरज पाठक, रूपेश राजौरिया, मनसाराम गुप्ता के साथ खेल युवा कल्याण विभाग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उत्तर सिंह गौर उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। राजधानी भोपाल के सिविल अस्पताल बैरसिया में लगातार अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन दूर दराज के गांव से इलाज कराने आए मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। बता दें कि तकरीबन 300 गांव का एकमात्र अस्पताल बैरसिया को सिविल अस्पताल का दर्जा तो मिला, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अब ऐसे में इलाज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लगातार अव्यवस्थाओं की खबरों के चलते मंगलवार को जब हमने अस्पताल का जायजा लिया तो वहां का नजारा देखकर हम सभी हैरान हो गए। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन डॉक्टर इलाज के लिए मौजूद नहीं थे। डिलीवरी हुई थी। कब हुई डिलीवरी? 6वें महीने 13 तारीख। कितने महीने हुए? करवे 2.5 महीने हुए। फिर क्या हो गया? अभी पैसे नहीं डाले मेरे। नहीं डाल रहा है? नहीं डाल। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं खाता बंद है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। खाता चालू है? खाता चालू है। उसके बाद चेक करा के आया हूँ। गुमराह कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। आज भी उसी लिए बैठे हैं? आज भी उसके लिए बैठा हूँ। अपने पास में डॉक्टर्स की कमी है अभी, जिसमें इमरजेंसी के लिए तो अपने पास बहुत कम डॉक्टर्स है। अपन उनकी व्यवस्था कर पा रहे हैं। बाकी ओपीडी में अपन
आयुष या दूसरे डॉक्टर्स बैठा के व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, दूसरी बात में ये है कि अभी गए थे तो ये अपना डिलीवरी रूम में ना तो वहाँ बेडशीट बिछी है, महिलाएं ऐसी पड़ी मतलब हो रही है थी, तो यहाँ वो उनका कहना ये है कि यहाँ बेडशीट बिछाई नहीं। अभी अपने यहाँ लक्ष्य का कार्यक्रम के लिए व्यवस्था इधर से उधर हाथ हो रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और शिवराज सरकार एक के बाद एक घोषणा कर जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कई घोषणाएं कर चुकी है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में एक ऐसा गाँव है जहाँ लोग आदिमानव जैसा जीवन जीने को मजबूर है। देश जहां आजादी का 76वां साल मनाने जा रहा, लेकिन झाबुआ जिले में आज भी हालात इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि आजादी का जश्न मनाया जाए। आज भी यहां के लोग गंदगी और अव्यवस्थाओं से आजाद नहीं हुए हैं। तो सर उसमें कोई सुनवाई नहीं हो, हमने बहुत आवेदन भी दे रखे, जिसके बाद डॉक्टर को भी बुलाया था, कोई भी आज तक नहीं आया। स्वास्थ्य केंद्र में भी, आंगनवाड़ी में पानी हानि सब गिर रहा सर, बच्चे बहुत पानी में जा रहे। नहीं सर, कोई भी नहीं, तो सरपंच दे रहा, नहीं मंत्री दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा। क्या चाहते हो, क्या मांग करते हो? सर हमको तो सबसे पहले तो ये कीचड़ का ये करना है, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र का काम करना है और आंगनवाड़ी के सामने जो भी ये है पानी गिर रहा वो उसका कोई रिपेयर। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है, हम जल्द से जल्द इसको चेक करवा लेंगे और जल्द से जल्द जो भी व्यवस्था है उनको वहाँ पर ठीक कराएंगे। जी, अगर उनके खिलाफ जांच में कमियां पाई जाती हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हमारे लोग को बीमार पड़ जाने मैंने महीनों दिवस हुई जो कोई अच्छा नहीं होता है इस हिसाब से। अच्छा, अभी चुनाव भी आने वाले हैं तो नेता लोग भी आएंगे आपके गांव में, अब तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई हमारा तो सुविधा ही नहीं है। हाँ, कचरा डाला जाता है हमारा उकेड़ा वही ना डालने जाते भाई होगा गोड़े। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जैतपुर की रहने वाली एक युवती ने आज शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया है, एक आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित युवती का कहना है कि जब वो अकेली खेत पर जा रही थी कि तभी गांव के रहने वाले रघुनाथ कुशवाहा उसे अपहरण कर उसे ले गया और वहां बंधक बना कर रखा, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देकर कोर्ट मैरिज की और शारीरिक शोषण भी किया। उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पीड़ित महिला वो पहुंची और आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाती हुई देखी गई। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।